कहना है कि यहाँ पर पीछे से उनके क्या क्या हो गया, राम कहाँ चले गए, महाराज का स्वर्गवास हो गया है, कि कई मैया के द्वारा ये सब हुआ, ये कुछ नहीं बताना। बस जा करके ये कहना है गुरुजी ने याद किया है। इधर से जो दूत चले भी हैं लेने के लिए, उधर भरत जी महाराज को बड़े अपशगुन होते हैं, विचित्र विचित्र स्वप्न आते हैं, बड़ी चिंता होती है, मन व्याकुल रहता है, व्यथित रहता है। भरत जी बार बार कहते हैं शत्रु, लगता है कि कहीं कुछ अनिष्ट हो गया है या होने वाला है। मन बड़ा व्याकुल रहता, बड़ा विचलित रहता है। घर पर तो सब सही होगा, कुशल मंगल तो होगा, ऐसी चिंताएं करते हैं। चिंताएं कर ही रहे थे कि तब तक यहाँ से संदेश लेकर के दूत पहुंच गए। गुरुजी ने याद किया है आपको चलना है। मन में अनेक प्रश्न है, लेकिन भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी के साथ में तभी जाते हैं मामा के पास में और प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर के शीघ्रता से चलते हैं। 7 रात बीतने पर श्री भरत जी महाराज जब अयोध्या में पहुंचे, अयोध्या में पहुंच करके जब देखा, वो जो चमक थी, वो जो उत्साह से सब लोग रहते थे, जो मन में मुख मंडल पर जो प्रसन्नता रहती थी, किसी के मुख पर वो प्रसन्नता आज नहीं दिख रही। कुछ लोग ऐसे, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जैसे भरत जी को देखा वैसे मुंह घुमा करके चले गए। कुछ समझ ना आ रहा भरत जी महाराज को, मन में और भय उत्पन्न हो रहा है। यहाँ के लोगों का ऐसा भाव, ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार क्यों हो गया है, हुआ क्या यहाँ पर। और भयभीत हो करके जब धीरे धीरे पहुंचे वहां पर महल के द्वार पर, देखा हमारे पिताजी भी नहीं आए। अरे सूचना तो मिल ही गई होगी कि भरत आ रहा है। हमारे राम भैया भी नहीं आए, इतने वर्षों बाद दोनों भाई आए हैं, राम जी भी नहीं आए और हमारा लक्ष्मण भी नहीं आया, माताएं भी नहीं। कुछ पता ना चला। भय इतना है कि धीरे धीरे सहमे सहमे से भरत जी महाराज पहुंचे अपनी माँ के यहाँ। माँ के भवन में गए तो सुंदर आरती का थाल सजा करके कई मैया बड़े ही प्रसन्नता के साथ में आरती करके लालाओं को अंदर ले गई। और अंदर ले गई। अब भरत जी कुछ कहते उसके पहले ही कई मैया कहती हैं, भरत कहो ननिहाल में सब कुशलता से तो है। अब ऊपरी भाव से तो कई मैया मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, लेकिन मन में इतना रो रही हैं, इतना रो रही हैं। क्यों? आज वो आखिरी दिन है जब मेरा बेटा भरत मुझे आखिरी बार माँ कहेगा। इसके बाद मेरा भरत मुझे माँ कभी नहीं कहेगा। राम ने कहा था माँ जो मैं मांगने आया हूँ अगर वो आपने दे दिया, मुझे हो सकता है कोई कैकेयी ना हो दूसरी, सब आपसे घृणा करने लग जाए, वो हो चुका। राम ने कहा था माँ जो राम मांगने आया है अगर आपने वो मुझे दे दिया तो हो सकता है आपको वैधव्य जीवन धारण करना पड़ जाए, पिताजी का स्वर्गवास हो जाए, वो भी हो चुका। मेरे राम ने मुझसे कहा था माँ राम जो मांगने आया है अगर आपने वो मुझे दे दिया तो हो सकता है आपका प्राणों से प्यारा पुत्र भरत आपको कभी माना कहे। रोती जा रही कई मैया रोते रोते मन में विचार करें कितनी बार भी आज मेरा बेटा मुझे माँ कह ले, इसके बाद मैं जानती कभी माँ नहीं कहेगा। तो यहाँ पर भरत जी कुछ बोलते, माँ पिताजी नहीं आए, पिताजी तो सदैव यही रहते थे, माँ राम भैया कहाँ है, माँ लक्ष्मण कहाँ है, माँ सब कहाँ है, कोई दिखता क्यों नहीं है। और कई मैया बात को घुमाते हुए अपने घर की कुशलता पूछती हैं। सकल कुशल कहि भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। श्री भरत जी महाराज ने ननिहाल की सारी कुशलता सुना दी और बाद में कहा माँ आपके यहाँ सब कुशल हैं, सब कुशल मंगल है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे यहाँ कुछ कुशलता से है, मेरे यहाँ की भलाई कहिए, मेरे यहाँ पर क्या है, पिताजी कहाँ हैं, राम भैया कहाँ हैं। कहूँ कहता कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता।
सारी माताएं कहाँ हैं, कोई दिख क्यों नहीं रहा है? अरे हम आ रहे थे, क्या किसी को पता नहीं? पिताजी कहाँ हैं, सारी माताएं कहाँ हैं, हमारे राम भैया कहाँ, जानकी भाभी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, कोई दिख क्यों नहीं रहा? और अब हृदय को थोड़ा सा कठोर करके कैकेयी मैया कहती हैं, भरत, यदि कुशलता की बात करी जाए, सब कुशलता से हो रहा था, सब सही हो रहा था। बेचारी मंत्रा ने भी हमारी सहायता कर ली थी, लेकिन एक काम गलत हो गया। भरत जी कहते हैं सब कुशलता से हो रहा था, मंत्रा ने भी सहायता करी, एक काम गलत होगा क्या? कैकेयी मैया कहती हैं, भरत, राम को याद करते करते तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी नहीं रहे। और जैसे ही कैकेयी मैया ने कहा राम को याद करते करते तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया, वैसे ही धड़ाम से मूर्छित होकर भरत जी गिर जाते। मां क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? अरे किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे सूचना देने गए थे तो केवल इतना कह दिया गुरुजी ने याद किया है। अरे कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था, यहाँ पर क्या हुआ? अंतिम समय में मैं अपने पिताजी का दर्शन भी नहीं कर पाया, मैं उनको देख भी नहीं पाया। ऐसे कैसे पिताजी का स्वर्गवास हो? ऐसे कैसे वो जा सकते हैं बिना राम भैया के हाथों में इस छोटे भाई भरत का हाथ दिए? कैसे जा सकते हैं? चलत न देखन पायूं तो ही तात न राम ही सौंपे राम जी के हाथों में मेरा हाथ सौंप जाते। लेकिन फिर से याद आया कि राम को याद करते करते थोड़ा सा धीरज धारण करके उठे हैं भरत जी और फिर से कहते हैं, बहुरी धीर धरि उठे संहारी कहु पितु मरन हेतु महतारी। खुद को संभाल करके उठे हैं और कहते हैं, मां पिताजी कैसे मर गए, कैसे स्वर्गवास हो गया, क्या कारण बना? और राम को याद करते करते, राम भैया क्या उस समय थे नहीं यहाँ पर? और अगर राम भैया नहीं थे तो कहां चले गए? कहां चले गए थे राम भैया? कैकेयी मैया हृदय को और कठोर करती जा रही हैं, सब बताने के लिए तैयार हैं। कैकेयी मैया कहती हैं, राम को याद करते करते इसलिए उनके प्राण निकल गए, राम को वनवास मिल गया था। तुम्हारे पिताजी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास कहा था, इसीलिए राम वन चले गए थे। और जैसे श्री भरत जी महाराज ने सुना कि राम जी 14 वर्ष के लिए वन चले गए, फिर से मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को थोड़ा सा कष्ट हो, उस पर थोड़ा सा दुख हो, और वो थोड़ा सा दुख देख देख करके वो अपना समय निकाल रहा हो, अचानक से चारों ओर से बड़ा दुख आ जाता है, कुछ देर के लिए मनुष्य वो छोटा दुख भूल जाता है। थोड़ी देर के लिए भरत जी महाराज अपने पिता की मृत्यु भूल गए। क्यों? पिता की मृत्यु से बड़ा कष्ट उनको ये हुआ है, हमारे भैया 14 वर्ष के लिए वन। माँ क्या अपराध कर दिया राम भैया ने? ऐसा क्या अपराध हो गया कि पिताजी को वनवास भेजना पड़ गया उनको? राम भैया तो कोई अपराध नहीं कर सकते, लेकिन हो ना हो अगर पिताजी ने कहा है वन जाने के लिए, कोई ना कोई अपराध किया होगा। क्या किया? कैकेयी मैया अब कहती हैं, भरत बेटा तुम नहीं जानते हो, हम लोगों के साथ में बड़ा ही छल हुआ था, छल होने जा रहा था, हमें बताया नहीं गया। तुम्हारे पिताजी राम को 14 वर्ष नहीं पूरे जीवन के लिए राजा बनाने वाले थे। वो तो सही समय पर मंत्र आ गई बेचारी, उसने हमें 2 वरदान याद दिला दिए। भरत राम राजा बन जाता, तुम्हें दास बनना पड़ता।
कौशल्या दीदी महारानी बन जाती, मुझे उनकी दासी बनना पड़ता, जीवन भर हम दास दासी का जीवन व्यतीत करते। इसीलिए मैंने राम के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए 14 वर्ष का राज्य मांगा और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। तुम्हारे हित के लिए भरत मैंने सब कुछ किया है, लेकिन तुम्हारे हित का सारा काम हो रहा था सही से, लेकिन उसी समय महाराज के प्राण निकल गए राम के विरह में, राम को याद करते करते। हम जीवन भर विचार कर रहे थे एक पुत्र हो जाए, एक पुत्र हो जाए, अंत समय में मुखाग्नि दे देगा तो हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। पुत्र मोक्ष का कारण नहीं होते हैं, संतान मोक्ष का कारण नहीं होती है। जो भाग्य में लिखा है वही होना है। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ जी के 4 बेटे थे, चक्रवर्ती महाराज सम्राट थे, लेकिन जब अंत समय में प्राण त्यागे 4 में से एक भी बेटा पास में नहीं था। चक्रवर्ती कहकर सारा जग जिनको नमन करे आदर से, 4 दिशा में जिनका गौरव सुर नर मुनि गाते एक स्वर से। पुत्र रत्न हैं 4 किंतु चारों के 4 दूर हैं घर से। सब कुछ होते भी एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे, अंतिम संस्कार को तरस गए। अंतिम समय में 4 में से एक भी पुत्र को ना देख पाए महाराज दशरथ जी। ये कर्म है, ये कर्म किसी को नहीं छोड़ते। दशरथ जी ने जैसे ही सुना कि मेरे लिए राज्य मांगा और मेरे भैया के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, और कह रही हो कि मेरे हित के लिए, भरत के हित के लिए तुमने किया ये सब। भरत जी कहते हैं तुमने भरत के हित के लिए कुछ नहीं किया। अरे पापिणी, तुझ जैसी औरत का जन्म ही क्यों हुआ इस संसार में, और जन्म लिया तो तू भी बांझ क्यों नहीं हो गई? तूने मेरे कुल का हित नहीं किया है, सब प्रकार से तूने मेरे कुल का अहित कर दिया है, नाश कर दिया है। धीरज धरी भरी ले उसासा, पापिन सबहि भांति कुल नाशा। हर प्रकार से तूने मेरे कुल को नष्ट कर दिया, नाश कर दिया। अरे अगर तू मुझ पर इतना ही क्रोध करती थी, इतनी ईर्ष्या थी भरत से, तो मुझे जन्म ही क्यों दिया? और अगर मुझे जन्म दिया था तो मुझे जन्म लेते ही मार डालती। कहती मेरा भरत का हित करने के लिए किया। अरे भरत का हित कुछ नहीं किया है तुमने। अगर इतनी ही कुरुचि थी, इतना ही मुझसे ईर्ष्या था, जन्म लेते ही मार देती। आज ये कलंक जो लगा है भरत पर, ये कलंक तो ना होता। जो पे कुरुचि रही अति तो ही जन्मत काहे न मारे मोही। जो पे कुरुचि रही अति तो ही जन्मत काहे न मारे मोही।
सियावर रामचंद्र की। देखिए हमारे